और क्या रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम होने का समय करीब आ गया है? क्या 885 दिनों से जारी भीषण जंग खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इन दोनों सवालों के जवाब अगले महीने की एक बेहद अहम मुलाकात से मिल सकते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने रूस की यात्रा करने के बाद अगले महीने यूक्रेन जा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए तो क्या रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी? इसे समझने के लिए आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। यह युद्ध का समय नहीं है। कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के करीब 45 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन में 24 फरवरी 2024 से जारी जंग में ज्यादातर देश बारूद झोंकने का ही काम कर रहे हैं। एक अकेला भारत है जो पूरी ईमानदारी से इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश में शिद्दत से जुटा है। ऐसे में इसी महीने 8 और 9 जुलाई को रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 23 या 24 अगस्त को यूक्रेन भी जा सकते हैं। अभी खबर तो पक्की नहीं है, लेकिन सच्ची जरूर है, क्योंकि देश और विदेश के करीब करीब हर अखबार, न्यूज चैनल और वेबसाइट पर यह आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है। ऐसे में अब वक्त ज़ेलेंस्की के न्योते को कबूल कर उस पर अमल करने का है। लिहाजा चर्चा जोरों पर है कि अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा करीब करीब पक्की है। बस इस पर दोनों तरफ से औपचारिक मोहर का इंतजार है। अगर ऐसा हुआ तो ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा होगी। इससे पहले 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूक्रेन गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन यात्रा के साथ साथ पोलैंड का भी दौरा कर सकते हैं, क्योंकि रूस से जंग के बाद यूक्रेन जाने का इकलौता रास्ता पोलैंड ही है। अगर नरेंद्र मोदी पोलैंड जाते हैं तो ये भी 4 दशक से ज्यादा वक्त बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस यूरोपीय देश की पहली यात्रा होगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यूक्रेन यात्रा पर है। जहां वो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे तो यकीनन रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम के उपायों पर बात होगी। इससे पहले इसी साल 14 जून को इटली के अपुलिया में G7 की बैठक से इतर नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की में मुलाकात हुई थी। तो 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में भी G7 की मीटिंग के दौरान ही दोनों नेताओं में मुलाकात हुई थी। इन दोनों मुलाकातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से युद्ध की पीड़ा साझा की थी। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं। युद्ध विराम के लिए 2D का फॉर्मूला दे चुके हैं। 2D यानी डायलॉग मतलब बातचीत, और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी 8 से 9 जुलाई की रूस यात्रा के दौरान कीव में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला हुआ। इसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने हमले का आरोप रूस पर लगाया, लेकिन रूस ने इससे इनकार किया। क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी रूस में थे, राष्ट्रपति पुतिन गले लगकर उनका स्वागत कर रहे थे, जो यूक्रेनी राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस पर अपनी खींच भी निकाली। उन्होंने लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। रूस और भारत सबसे पुराने और पक्के दोस्त हैं। ऐसे में तीसरी पारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को ही चुना।
मोदी मॉस्को पहुंचे तो पुतिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, गले मिले। इस पर ज़ेलेंस्की ने आपत्ति जताई तो नई दिल्ली में यूक्रेनी राजदूत को तलब कर उन्हें कूटनीति की मर्यादा भी सिखाई गई। लेकिन ज़ेलेंस्की और यूक्रेन जंग में उनके समर्थक देशों ने भी देखा कि वो भारतीय प्रधानमंत्री ही थे जिन्होंने सदाबहार दोस्ती के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध में बच्चों की मौत को अफसोसजनक बताया। युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने शांति का भारतीय संदेश भी सुनाया। मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। रूस और यूक्रेन जंग पर जब दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की अनवरत आपूर्ति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस से कारोबारी रिश्तों की वजह से चीन समेत कुछ देशों ने खामोशी का रास्ता अख्तियार किया है। तब वो भारत ही है जिसके प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश की। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है। इसे व्लादिमीर पुतिन ने भी सिर आंखों पर लिया, युद्ध खत्म कराने और शांति बहाली में भारत की कोशिशों की तारीफ की। С вами знакомы давно, я знаю, что я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, и, конечно, прежде всего мирным путем. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению. जब मोदी रूस पे थे तब अमेरिका भी बार बार भारत से रूस की पुरानी दोस्ती की दुहाई देकर युद्ध खत्म कराने की गुहार लगा रहा था। लेकिन अभी हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने आदतन हनक दिखाने के फितूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर नाखुशी जताई, तो भारत ने भी उन्हें सामरिक और कूटनीतिक स्वायत्ता में दखल न देने की नसीहत दी। पश्चिमी देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भारत ही है जिसने यूक्रेन युद्ध के बाद राष्ट्रपति पुतिन समेत पूरी दुनिया को बार बार ये बताया है कि ये समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है। मैंने पहले भी कहा है, यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता, कहीं भी हो। मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जो यूक्रेन से लेकर गाजा तक युद्ध की आग को हवा देने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ भारत है जो युद्ध विराम की कोशिशों में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।